इन्होंने किया, किडनैप कर लिया सोनम वांगचुक जी को, तो उसी की वजह से इतने सारे लोग और आ गए किडनैप होने के लिए। कर लें अब दम है तो सारे देश के लोग आज जनता में आक्रोश हो ज्यादा होगी। इस दौर में ये अंतर है कि हम लोग के पास सोशल मीडिया तो है, लेकिन हम लोग उसका यूटिलाइज भी अच्छा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं आते हैं। तो वो उनका हम लोग का वीकनेस हो जाता है कि हम लोग घर में बैठ के ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। सरकार को लगती सोशल मीडिया से इफेक्ट नहीं होती है और होगा भी नहीं। आंदोलन हो जब भी होती है ना, तो फील्ड में उतर कर, रोडों पर उतर कर सोशल मीडिया पे हर कोई आ जाता है, रोज स्टोरी लगा लेते हैं, कोई वीडियो डाल देता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि 2 मिनट में सोशल मीडिया खोलो, 2 मिनट में स्टोरी लग जाएगी। परंतु उसके कंपैरिजन में अगर 5,000 लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने इंडिया में स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम में, तो कितने लोग सड़क पे उतरेंगे, कितने लोग असली में जंतर मंतर पे आगे उस बात को रखेंगे। सरकार पुलिस को कंट्रोल करती है, जब तक पुलिस तक वो बात नहीं पहुंचेगी, पुलिस को पता नहीं लगेगा कि लोग आ नहीं रहे सड़कों पे, लोग बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक वो बात सरकार तक नहीं पहुंचती। सोशल मीडिया पे जब तक थोड़े इन्फ्लुएंसर टाइप लोग जो जिनकी ज्यादा फॉलोइंग है, जब तक वो स्टोरी लगाते हैं, जैसे कल सोनाक्षी सिन्हा ने स्टोरी लगाई थी, वो बात पक्का सरकार तक पहुंचेगी। बॉलीवुड से भी स्टोरी लग रही है, जब तक थोड़े बड़े लोग, थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग स्टोरी नहीं लगाते, तब तक सोशल मीडिया से आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती। और जब लोग सोशल मीडिया से सड़कों पर कर जाते हैं, तब वो बात सरकार में जरूर पहुंचती। लेकिन मेरे को आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या सरकार को फर्क पड़ रहा है? नहीं, सरकार को अब तक फर्क नहीं पड़ा है क्या, लेकिन आगे फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल हाँ पड़ सकता है अगर हम यहाँ बने रहे। अगर नहीं पड़ता तो वो सोनम वांगचुक को कल क्यों हटाते? तो जरूर पड़ा है। और इफ चेंज है, अगर चेंज की जरूरत है कि चेंज से बार बार लोग पूछते हैं कि चेंज से क्या होगा। 2014 में भी तो हमने चेंज किया था, कांग्रेस को हटा के बीजेपी आई थी, तो फिर से चेंज होगा और चेंज से इस बार अच्छा होगा, हम चाहते हैं। जब पार्टी में सीजेपी बनी थी, 22 मिलियन फॉलोअर होने थे, तब मैं 100% श्योर हूँ सरकार को लगा हुआ कार्टून है, 2 दिन में चले जाएंगे। जब फर्स्ट डे प्रोटेस्ट हुआ था, मैं यहाँ आया था, इन्होंने उस दिन में थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने ये बात बोली थी कि 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा थे, लेकिन ये लोग 2 बजे घर चले गए थे। उसके बाद इन्होंने पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट करे, अभी दिल्ली में आए, अभी वहाँ पे बैठे, उसके बाद सोनम वांगचुक जी जब फास्ट में बैठे, तब लगा मेरे को कि अब तो कुछ हो सकता है। तो तब जब धीरे धीरे वो अनशन बढ़ता रहा, सोनम वांगचुक जी का अनशन बढ़ता रहा, 15-20 दिन हो गए, तब सरकार को लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, फर्क पड़ेगा, तभी वो कल सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए। पहले उनको लग रहा था कि नहीं मजाक है, 2 मिनट में उठ जाएंगे, उनको अभी भी लग रहा था उठ जाएंगे, पर अब हमें थे नहीं। अगर वो सामने से ऐसे ले जाते तो यहाँ की क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चढ़ जाते, वायलेंस ज्यादा होता, पर्दे के पीछे वो ना दिखाना पड़े। और सर ये भी है, 2 बार गवर्नमेंट, 3 बार गवर्नमेंट गिरी है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट गिरी है, राजस्थान गवर्नमेंट गिरी है, और एक बार एमपी गवर्नमेंट गिरी है, प्याज के चक्कर में। तो यहाँ एजुकेशन के चक्कर में नहीं हो सकता ये चीज। इस दौर में ये अंतर है कि हम लोग के पास सोशल मीडिया तो है, लेकिन हम लोग उसका यूटिलाइज भी अच्छा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं आते हैं। तो वो उनका हम लोग का वीकनेस हो जाता है कि हम लोग घर में बैठ के ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब ब्रिटिशर्स गए थे, उन्होंने एक चीज छोड़ के गए थे, इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का इशू, वो अभी तक रिजॉल्व है, वो होगा भी नहीं, ये हिंदू मुसलमान छोड़ के जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, एजुकेशन, इकोनॉमी तो 10-15-20 साल में ठीक कर सकते हैं अच्छी पॉलिसीज के साथ, और जो कम्युनल डिवाइड फैलेगा हिंदू मुसलमान का, ये सालों तक ठीक नहीं होगा। पहले अपना निर्भया केस याद है? निर्भया केस, लोग सड़कों पर उतर गए थे, पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, सीधे संसद भवन तक, अभी कोई पहुंच पाया? सबको यहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। पहले मीडिया बोल लेती थी, अब मीडिया नहीं बोल पाती। क्राउड ज्यादा जरूरी होता है मेरे हिसाब से। क्राउड इसलिए जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है, इनको सब पता होता है, लेकिन ये जानबूझ के इग्नोरेंस करती है। ये जो प्रोटेस्ट होता है उसको भड़काने की कोशिश करती है, उसमें अपने लोगों को भेजती है ताकि वो प्रोटेस्ट को, गवर्नमेंट को सब पता होता है, गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपा होता है। ना 75 साल बाद कोई आएगा हिंदू मुस्लिम भी बांट देगा। आप भी वही देख रहे होगे कि हिंदू मुस्लिम कितना चलता है, बढ़ रहा है ना। अभी हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आज तक सबसे ज्यादा अगर जंतर मंतर पे भीड़ हुई है तो वो आज ही हुई है। 6 तारीख को भी हमारी भीड़ थी लेकिन इतनी नहीं थी। आज बहुत ज्यादा लोग, अब जो लोग गुस्से में आ रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को आपने मजाक बना के रख रखा है। आप कोई पीसफुली, आप यहाँ पे कोई पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लोग बाहर रोड के रोड भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए ये टीयर गैस की इंतजाम कर रहे हैं और भी कई चीज़ों का। सोनम वांगचुक जी को भी डिटेन करा गया है, लेकिन आज आप देख रहे हैं ना कि डबल भीड़ आई है। तो अगर ऐसा कुछ आगे होता है तो मेरे हिसाब से जो 20 मिलियन लोग हैं वो उनमें से जैसे अभी कुछ ही लोग आए हैं फिर और लोग आएंगे और जितनों को डिटेन करते रहेंगे उतना ही आक्रोश बढ़ता रहेगा जनता के अंदर, वो सब और उसी हिसाब से आना शुरू होंगे। तो हमें, मुझे लगता है अचानक से तो नहीं, बल्कि मतलब जो पुलिस ने एक सीनियर सिटीजन सोनम वांगचुक को जो इतने दिन से भूख हड़ताल पे है, उन्हें इतनी ब्रूटली घसीटते हुए उन्हें लेके गए जबरदस्ती, और फिर उससे एक पुलिस का भी एकदम असली किरदार सामने आ गया। पुलिस किस तरीके से फांसीवादी मोदी सरकार की शय में काम करती है पूरा, और लोग नाराज है कि किस तौर से जो लोग मतलब पेपर लीक के मसले पे अपना संघर्ष कर रहे हैं उनको भी इस तरीके से लेके जाया जा रहा है, इसलिए ये भीड़ भी बढ़ी है। कल सुबह उन्होंने सोनम वांगचुक को अगवा किया, स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई की, मारपीट की, लेकिन फिर भी भारी संख्या में दिल्ली के जो छात्र हैं और दिल्ली की जो आम नागरिक है वो कल भारी संख्या में इधर पहुंचे, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहले नहीं पहुंचे थे इधर। और मैं इधर डे 1 से हूँ और आज और ज्यादा लोग है, संडे भी है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है लोगों की, और खासकर कल से देख रहे हैं हम कि संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और बाकी वही है कि लोग अपने, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं कि जो दूसरे प्रोफेशन के लोग भी है वो भी सॉलिडारिटी में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये काफी अच्छी बात है। आज हमारे सोनम वांगचुक ने हमारा अनशन किया 21 दिन और उनकी बात करने के लिए भी नहीं समझे। और आपने कैसे लेके गए पता है, एक जैसे मुर्दा को नहीं ले जाते एम्बुलेंस में, उस तरह के लेके गए एक इंसान को, एक साइंटिस्ट को, एक जो कि ऐसा कोई अभी संसद में नहीं है, उस आदमी को लेकर गए। तो यहाँ उसकी वजह हमारी यूथ आज उसी गुस्सा से उतरा है और उतरेगा और पार्टिसिपेट करेगा। सरकार को लगती सोशल मीडिया से इफेक्ट नहीं होती है और होगा भी नहीं। आंदोलन जब भी होती है ना तो फील्ड में उतर कर, रोडों पर उतर कर आप कोई भी पड़ोसी कंट्री को देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से देश में बदलाव की जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो या किसानों को लेके हो या किसी भी सड़कों को लेके हो, आप देखोगे हर जगह जनता परेशान है। हॉस्पिटलों में जाती है, इस तरीके का आप देख रहे हैं। अगर हम और देशों की बात करें, हमारे देश में बदलाव की बहुत जरूरत है। आज बहुत ज्यादा क्राउड है। जब इसका 4था या 5वां दिन था तो मैं यहाँ पे एक दिन आया हुआ था, तब मेरे हिसाब से 2,500-3 हज़ार आदमी था, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। तो लगता है 1000-1500 की भीड़ रही होगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं आया था शाम के टाइम पे। आज उससे 7-8 गुना ज्यादा भीड़ है और समझ में आ रहा है कि एक्चुअली जिस तरीके से कल लेकर के गए हैं उस बैकग्राउंड से लोग नाखुश हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं, एक मुझको राजस्थान का कोटा का लड़का मिला, मीणा नाम था उसका, गोरखपुर के 3 लड़के मिले, ये सब लोग आज आए हैं, कल की न्यूज देख करके लोग आज हैं, यानी इसका आंदोलन का प्रभाव है। मैं मिर्जापुर से अपना ट्रेन पकड़ा था और डायरेक्ट नई दिल्ली के लिए। कहाँ से आपको पता चला? ये तो एक्चुअली मतलब इंस्टाग्राम है, फर्स्ट डे से मैं फॉलो करता हूँ, पर एक्चुअली मैं घर पे फंसा था ना, मैं फर्स्ट डे से यहाँ पे आता। एक्चुअली सोशल मीडिया से अभी तक तो नहीं सुनी है, अभी तक सरकार कुछ नहीं सुन रही है। उनको सब कुछ दिखाई देता है पर बच्चों की ये आवाज़ नहीं दिखाई दे रही है उनको कि कौन लड़का क्या कर रहा है, किसकी स्थिति कैसी है। हमने फर्स्ट बार इतने बड़े किसी धरना में मैं आया हूँ और इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं उस धरना का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई आप लोग आइए, आप लोग के एक आवागमन का यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जनता में ज्यादा क्रोश हो गया। ये जो मंत्री को उठा के लेके चले गए, जो सारे देश के लोग आज जनता में आक्रोश ज्यादा हो गया। आक्रोश है, बहुत आक्रोश से जन सलाब आ गया ना। ये सरकार अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले। क्या जी? सरकार अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले। उनको उठाकर
उनको अमेरिका जाने का टाइम है और 5 मिनट का रास्ता आने का टाइम नहीं है उनका। 5 मिनट रास्ता हैं? तो हम लोग देश क्या चला रहे हैं? जब जनता को देखेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सबसे बड़े लिख पे एक माँ बहन सब का झाड़ू और पोछा ला के अपने भाई को बेटे को पढ़ाते हैं, अब पेपर लीक हो जाता है, उनकी जिंदगी का व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब हमारा 65 साल का उम्र हो गया, अब तक ऐसा किसी को नहीं देखा। आप तो पैसे का हो गया, गरीब आदमी का पैसे नहीं है तो गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिला, पैसे वाले को 20 लाख 15 लाख रुपए दे दो तो उसको नौकरी में पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। गवर्नमेंट का ध्यान वैसे प्रोटेस्ट पे जाता ही नहीं है, क्योंकि उनको अब मतलब नहीं रह गया जनता से, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले फ्री में नोट बांट देते हैं, अगर फिर भी काम नहीं बनता तो SIR करके वोट काट देते हैं, और अगर फिर भी इलेक्शन का रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता तो विधायक खरीद लेते हैं। तो उन्हें मतलब ही नहीं रह गया कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम अपनी बस ऑनलाइन तो देखो एक माहौल बनता है, पर आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, भीड़ दिखानी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट को कुछ लगेगा कि हाँ सही में लोग सीरियस है या नहीं है। ऑनलाइन से तो चलो ये होता है कि एक दूसरे को मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि मेरे जैसे भी लोग हैं, आवाज उठानी चाहिए, पर असली रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। भीड़ आने की वजह क्या है जो अब तक नहीं आ रही? जो कल इन्होंने किया, किडनैप कर लिया सोनम वांगचुक जी को, तो उसी की वजह से इतने सारे लोग और आ गए किडनैप होने के लिए। कर लें अब दम है तो